कहते हैं कि जहाँ संत हैं, महात्मा हैं, वहाँ सिर्फ एक इशारा काफ़ी है। इशारा में जो आदमी समझ जाता है, यानी सत्संगत वही इंसान है, वही महात्मा है, वही महापुरुष है जो इशारे को समझ जाता है। यानी सत्संगत आज जितनी भी दुनिया है, सारी दुनिया, ये जितना भी हलचल हो रहा है इस जीव के कारण हो रहा है। ये अगर जीव न हो तो कोई हलचल मच नहीं सकती है, यानी सत्संगत। लेकिन ये जीव दुखी क्यों है? क्या कारण है आज दिन तक दुखी है, इसको सुखी नहीं मिल रहा, उसका कारण क्या है? आओ प्यारे सत्संगत, विचार करता हूँ, अध्ययन करता हूँ कि जीव क्यों दुखी है, किसकी वजह से दुखी है जी। यानी सत्संगत आखिर के अंदर निर्णय आया कि शरीर के वजह से ही दुखी है और कोई उपाय नहीं है इस जीव को दुखी होने का। किसकी वजह से दुखी है? शरीर की वजह से। शरीर की वजह से इसके लिए अभी उठना पड़ा यहाँ से। शरीर की वजह से ही ये अभी पकड़ने वाला एक दूसरा आदमी चाहिए। ये जीव को दुख सिर्फ शरीर से है। अभी शरीर से छुटकारा कैसे होगा? कौन सा ऐसा उपाय है जिससे छुटकारा हो? यानी सत्संगत दुनिया के अंदर कितने लोग जो प्रयास कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के छूटने के लिए। कहते हैं कि नेम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं, करोड़ों प्रकार के वेश बदलते हैं। किससे छुटकारा पाने के लिए? शरीर के छुटकारा पाने के लिए। लेकिन ये जीव छुटकारा नहीं प्राप्त कर रहा है। हार गए लोग, हार गए। यानी सत्संगत, हमको एक ऐसा उस्ताद मिल गया पर भी ठिकाना नहीं लग रहा है। क्या कारण है? यानी सत्संगत, उस उस्ताद ने एक इशारा दिया है हमको। क्या दिया? इशारा। आओ प्यारी सत्संगत, हम बड़े बड़े भाषण तो कर लेते हैं, बड़े बड़े विचार कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पर कि आदर्श की कोरी कल्पना शब्द जाल तो बुन सकती है, लेकिन उसका सही परिणाम हमारे अच्छे व्यवहार से ही आ सकता है। बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, भजन हम कबीरदास जी के गा रहे हैं, रामायण के पाठ सुना रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा है? आओ प्यारे सत्संगत, क्या उनसे हुआ उनका कोई काम बना? सारी दुनिया कर रही है, लेकिन किसी ने कहा मेरा काम बन गया। ऐसा काम बन गया, बदल गया, मेरा आचरण बदल गया, मेरा बोल बदल गया। कब कहता है? कहते हैं कि प्यारे सत्संगत, जीवन का और जीवन का अंतर है। जीवन से बोल कुछ रहा है, उसका जीवन और कुछ है। प्यारी सत्संगत, इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम बोलते हैं वो हमारे जीवन में नहीं आवे, तब तक प्यारी सत्संगत हमको आनंद मिलने वाला नहीं है। तो दास एक बात इसीलिए कहता है कि सदगुरु ने हमको अपने रूप का ज्ञान दिया। किसका दिया है? अपने रूप का। तो कौन है? यानी सत्संगत, हमारी असमझ के कारण हम हिंदू बने हुए हैं, मुसलमान बने हुए हैं, कीर बने हुए हैं, पटेल बने हुए हैं, ब्राह्मण बने हुए हैं। किसकी वजह से बने हुए हैं? समझ की वजह से। वो समझ हमारे पास नहीं रही, इसके लिए हम बन गए कुछ न कुछ। अब हमको समझ दिया सदगुरु ने कि तू कौन है। अगर ये समझ हमारे में आ जाए तो प्यारी सत्संगत कहते हैं ना कि समझ ही इंसान का स्वरूप है। क्या स्वरूप है इंसान का? समझ। मैं कीर हूँ ऐसा समझ है, इसके लिए कीर वाला व्यवहार है हमारा। मैं पटेल हूँ ऐसा
समझ है, इसके लिए हमारा पटेल वाला व्यवहार है। मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा समझ है, इसके लिए ब्राह्मण वाला व्यवहार है। हमको ये निरंकारी ये परमात्मा वाला व्यवहार कब होगा? ये जीव का व्यवहार कब होगा? जब तक इसका व्यवहार नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति और आनंद आने वाला मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। तो आओ प्यारी साथ संगत, इसके लिए दास ने उस दिन महात्मा जहाँ आए थे, कहाँ से? दिल्ली से, और साकरिया के अंदर का लक्ष्मण और सीता पर्णकुटी के अंदर रहते थे। पर्णकुटी के अंदर, लेकिन फिर भी मायावी राक्षस जो था अपना रूप बदल करके कुटी के सामने से निकला। सीता के दिल में वो हुआ कि इसके चमड़े का मैं अपना कंसला सिलाऊं। राम से कहा कि इसको लाओ, इसका चमड़ा लाओ। भगवान राम हिरण के पीछे दौड़े हैं, उस मृग के पीछे दौड़े, और जब मृग को बाण से उसने मारा, मृग क्या बोला? अरे भाई लक्ष्मण, भाई को पुकारा। वो आवाज़ जो थी वो सीता जी के कान में गई, सीता जी के कान में गई। लक्ष्मण को कहा, अरे लक्ष्मण, तू मेरी क्या यहाँ रक्षा कर रहा है? तेरा भाई मारा जा रहा, जल्दी यहाँ दौड़। उस समय लक्ष्मण ने सीता जी से कहा, कहते हैं प्यारी साथ संगत कि मेरे भाई को कोई मार सकता नहीं है संसार में, अजर है, अमर है। लेकिन उसके इशारे को सीता न समझ सकी, तो उसने कहा कि तेरे मन में कोई ना कोई पाप है, मैल है, इसकी वजह से तू जा नहीं रहा है। प्यारी साथ संगत, लक्ष्मण ने रेखा खींची। क्या खींची थी? रेखा। कि इस रेखा के अंदर रहेगी, कितने भी रावण आ जाए दुनिया के, तेरा बाल टेढ़ा नहीं कर सकते। अगर ये रेखा का उल्लंघन कर दिया तो कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो आओ प्यारी साथ संगत, कृपा करो, ये सदगुरु ने हमको एक ज्ञान दिया। क्या दिया है? ज्ञान। ज्ञान का आधार, जीवन में कोई भी कष्ट आवे उसका समाधान करने का आधार है ज्ञान। जो क्या है? आधार है। तो प्यारी साथ संगत, एक कष्ट आया जब रावण ने सोचा कि लक्ष्मण नहीं है, तो साधु रूप बना करके गया और जा करके प्यारी साथ संगत सीता से भिक्षा लेने के लिए गया। तो लकीर थी तो आग थी, लकीर के अंदर रावण जा नहीं सका। समझ गया वो कि लकीर के अंदर मैं नहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। प्यारी साथ संगत, बोली वाली सीता इस इशारे को नहीं समझी और बाहर चली गई, रावण के हाथों में बिक गई, रावण के हाथों में बिक गई। प्यारी साथ संगत, उसी प्रकार से सदगुरु ने हमको 5 प्रण दिया है। क्या दिया है हमको? हमारी सुरक्षा के लिए क्या दिया हमको? 5 प्रण दिए हैं हमको कि तन मन धन प्रभु तेरा है। अगर जिसकी वस्तु उसको दे दी हमने, फिर उसकी चिंता हमको क्यों चिंता कर रहे हैं हम? आओ प्यारी साथ संगत, इसका मतलब हमने दिया नहीं। अगर हम चिंता कर रहे हैं तो हमने दिया नहीं है गुरु को। अब गुरु को कुछ दिया ही नहीं था, गुरु से पाओगे क्या? क्या पाओगे आप? आओ प्यारी साथ संगत, कृपा करो, सीधी सी बात है ये। अरे जिसकी भी बात हम मानते हैं वो हमारा जिम्मेदार होता है। जिसकी भी बात माने हम सकन जी की बात मान लें और वो काम अगर कर दें तो उसके काम के अंदर कोई भी अगर रुकावट रहती है तो उसके जिम्मेदार सकन जी हैं। मैं थोड़ा हूँ, उनके कहना मानना मैंने। आओ प्यारी साथ संगत, उसी प्रकार से सदगुरु की बात हम कितनी मान रहे हैं, और सदगुरु की बात नहीं मानते हैं कब तक प्यारी साथ संगत। वो जो आनंद है, असली आनंद, ठीक है अभी थोड़ा टाइम आनंद आ गया, फिर थे वही के वही, तो सत्संग में बैठे उत्तम आनंद आ गया है वही के वही। आओ प्यारी साथ संगत, इसलिए महात्मा कहते हैं कि 3 वस्तु नहाने के लिए गई गंगा जी में। एक तो गई शक्कर, एक गया पत्थर,
प्यारी साथ संगत शक्कर गई पानी के अंदर मिल गई, पत्थर जो था वो पानी में रहा तब तक गीला रहा और बाहर निकला फिर सूख गया, था वैसा का वैसा ही हो गया। ये हालत हमारे तो नहीं है कि हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं तब तक तो हम निरंकारी हैं और सत्संग से बाहर गए तो हम और दूसरे कोई पटेल बन गए, सुतार बन गए, ये बन गए, ये बन गए। आओ प्यारी साथ संगत कृपा करो, ये धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसको? गुरु को धोखा नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम इस चीज़ के ऊपर अगर कायम नहीं रहेंगे तो प्यारी साथ संगत नुकसान हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है। तो आओ प्यारी साथ संगत कृपा करो कि आज सदगुरु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि हमको एक ज्ञान दिया। प्यारी साथ संगत ज्ञान का मतलब है समझ। किसकी समझ मिली हमको? हमको अपनी समझ मिली है कि मैं कौन हूँ। प्यारी साथ संगत कहते हैं कि चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से जो शरीर बना है वो 5 तत्व अपने अपने तत्व के अंदर मिल जाएंगे। ये छठा जीव कहाँ जाएगा? इसको मिलने का स्थान कहाँ है? सारी बातें कर ली हमने, सारा वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण सारे संसार को हमने छान लिया, लेकिन अपने को नहीं छाना, अपनी समझ नहीं आई। क्या काम का वो सब छाना हो? अपनी समझ आ जाए कि मेरे को यहाँ से कहाँ जाना है, अब मेरा यहाँ से मुकाम कहाँ है। प्यारी साथ संगत, इसलिए प्यारी साथ संगत महात्मा कहते हैं कि जो कुछ करना है, कबीर ने कहा ना कि लेना हो तो मोल ले, आगे न बनिया न हाथ। जो खरीदना है, बनना है, बनाना है, सब यहाँ कर लें। तू समझता होगा कि मैं मरने के बाद मेरे वहाँ पर हाथ बाँट है कर लूँगा, वो सब बात गलत है, गलत है, गलत है। तो प्यारी साथ संगत सदगुरु ने हमको यही सिखाया कि जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्त निवासा, मुँह मुक्त कहे गुरु, झूठा दे विश्वासा। प्यारी साथ संगत सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञानी को ज्ञान दिया है। किसका ज्ञान दिया? अपना ज्ञान। जीते जी इसके साथ एक में खोने का ज्ञान दिया है, मरने के बाद नहीं। फिर भी महात्मा यहाँ कह रहे हैं कि हर वस्तु में देखो जरा आँख खोल करके, हर वस्तु में, हर जगह में, हर पदार्थ में, जिधर देखो उधर ये ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है, दूसरा कोई इसके सिवा है ही नहीं। तो वहाँ एक में खोने में बाधा कहाँ उत्पन्न हो रही? कौन अड़चन डाल रहा है आपको एक में करने में? आओ प्यारी साथ संगत कृपा करो, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पका भूई गिरे तो बहुरी नहीं लागे डार। ये मनुष्य जन्म इस आत्मा का उद्धार करने के लिए मिला है, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न व्यवहार के लिए, न कुछ नहीं। प्यारी साथ संगत इस आत्मा का उद्धार करने के लिए मिला है। आत्मा हमारी खुश नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि बेचारी अंदर से अंदर परेशान है, परेशान है, इसलिए हमको आनंद नहीं आ रहा है। आनंद के ऊपर कोई धन है ही नहीं, आनंद के ऊपर कोई धन नहीं है। कौन सा धन इकट्ठा करूं मैं? इस आनंद के ऊपर कौन सा धन है जिसको इकट्ठा करूं? आओ प्यारे साथ संगत, हम वो धन को इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे आनंद को खत्म करने वाला है। उस धन को लिए तो हम दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन जिस धन से हमारा आनंद बढ़ता है उसके पीछे हम दौड़ते नहीं, हम कभी भी जाते नहीं है। कोई महात्मा कहता है आज को हमारे उधर 5-10 महात्मा रहते हैं। आओ प्यारी साथ संगत, जहाँ 1 से 2 महात्मा मिल जाते हैं ये घबराता है, ये क्या कर देंगे, क्योंकि मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी, जो वो कहेंगे वो होना करना पड़ेगा। तो प्यारे साथ संगत ये घबराता है, लेकिन हमारे 5-10 महात्मा रह करके भी ये आनंद में रहता है। क्यों रहता है? कि इनके पास है ही नहीं, वो घबराने जैसी बात ही नहीं है। यहाँ क्या किया हमने? आओ प्यारे साथ संगत कृपा करो, जीवन बहुत कम है,
हमको हमारे समय का सदुपयोग कर लेना है। अगर हम अपने काम से अगर वंचित रह गए, यानी साथ संगत इसीलिए कहा है कि अगर वंचित रह गए तो फिर जहाँ से आए वहाँ पर फिर वापस जाना पड़ेगा। लग 84 भ्रम थे, पद पे अटके आए, अब की बार नहीं चेता तो फिर 84 से निकाला है सदगुरु ने। लिए आया आपसे कि जब तक ये जीवन है प्यारी साथ संगत, तब तक सदगुरु का एहसान न भूलूं मैं। सदगुरु के समान हमारा हितकारी कोई है ही नहीं संसार में। प्यारी साथ संगत कहते हैं कि अगर ये सुख खातर सब लागत हैं, जितने भी लोग हैं अपने सुख को सब लागत हैं, क्या दारा क्या मीत। अगर तुम औरत को भी अगर सुख नहीं दो तो तुम्हारे नाम का काकड़ा मुड़ेगा। हम आपका हमारा पांचवी बढ़िया आवो मनी का सुख नहीं। आओ प्यारी साथ संगत कृपा करो, अपने सुख को सब लागत है, चाहे बेटा है, चाहे बाप है, चाहे औरत है, चाहे कुछ कोई भी है, सब अपने अपने सुख के लिए हमारे साथ साथी है। अगर हमारे द्वारा से अगर उनको सुख नहीं मिला तो काकड़ा मोड़ेंगे, हम करेंगे मर तो उनकी यहाँ से क्यों हम करेंगे। आओ प्यारी साथ संगत कृपा करो, कौन है हमारो आए जे हमारो तो हम सदगुरु हमने आवड़ी दो है। अगर आने अगर हमें आए से कि आए करी देंगे तो हमारो दुनिया में कोई हैज नहीं, कोई हैज नहीं, कोई हैज नहीं। तो दास आपने अधिक समय न लई, प्रार्थना अरदास कराए कि प्यारी साथ संगत सब सही हो रहा है लेकिन तो नहीं जाए हमारे। इसीलिए प्यारी साथ संगत महात्मा ने कहा था कि जो सदगुरु के वचनों के ऊपर जो जिंदा है उसकी सारी जिम्मेदारी सदगुरु के ऊपर है। किसके ऊपर है? सदगुरु के ऊपर जिम्मेदारी है हमारी सारी। तो आओ प्यारी साथ संगत हम सदगुरु के ऊपर हो जाए, सदगुरु के ऊपर जीवन में निछावर कर दें, ताकि प्यारी साथ संगत हमारा जीवन का रक्षक बन जाए, रक्षक बन जाए। दास कभी कभी सोचता हूँ, एक आदमी आयो हमारे घने, वो करो महाराज पेला ऊपर वाला मेहरबानी है मारते कि ना तो उनकी आंती चाहतो मैं चो के ऊपर वाला ऊपर रहो तो आए रहो मो आदरा में रहो आए पटली में रहा एने हाथे मारी मुलाकात हरते थाएगा ये आदमी दूर है एने सकी मारा मुलाकात करिए हरते थाएगा हमको। आओ प्यारी साथ संगत, अगर दूर से अगर मुलाकात नहीं होगी, जब तक उसके साथ हमारी नज़दीकी नहीं बढ़ेगी तब तक उसकी मुलाकात हमारे होने वाली तो नज़दीकी कैसे बढ़ेगी इसकी। आँख के आगे राम खड़ा है पर नहीं आंखें खोले, इसलिए हमारे आंखों के सामने खड़ा है। फिर कितनी कितनी बार मन हमारा इसके साथ लगता है, सोचा हमने कभी कितनी बार लगता है। प्यारी साथ संगत सत्संग के अंदर जाने के लिए पैसा नहीं और नहीं કેટલો વિચાર કરે, કેમ વિચાર કરે? વિચાર એટલે કરી રહ્યો है कि આને હાથાનો ભરોસો નથી। आओ प्यारी साथ संगत कृपा करो, आने ऊपर विश्वास थी जाए, भरोसे थी जाए। प्यारी साथ संगत आज है कहनी कि एक यनी अरूप यनामा अज संचिदानंद परधामा। एक है, अनी है, अरूप है। प्यारी साथ संगत सबना अंदर आज विराजमान है। हमारे हर ठिकाने हमारी मुसीबतें આવી रही એનું કારણ है हमारे दृष्टिનો दोष है, हमारी नज़रનો दोष है कि हमें आना परमात्मा ने हर ठिकाने दिखता नहीं, એનો हमारा हम परिणाम આવી રહ્યો है, એનો परिणाम આવી રહ્યો है। अगर हमारी दृष्टि अगर हर इंसान ना अंदर देखવું शुरू करी जाए। आओ प्यारी साथ संगत, रत्नो डाकू है तो लेकिन महात्मा ने મળ્યો काट तारे कने हूँ आई नहीं तो मारी नाकू आवड़े। प्यारी साथ संगत महात्मा की निगाह थी, डाकू वाली निगाह नहीं, परमात्मा वाली निगाह थी। ये डाकू नहीं है, परमात्मा है। जब परमात्मा की नज़र से देखा है तो
प्यारी साध संगत वो भगत बन गया, भगत बन गया है, भगत बन गया है। तो आओ प्यारी साध संगत कृपा करो, हम भी जो सदगुरु ने हमको जो नज़र बख्शी है उस नज़र का हम उपयोग करें ताकि हमारे जीवन के अंदर आनंद आवे, आनंद आवे, आनंद आवे। तो दास ये प्रार्थना अरदास करता है कि बार बार आप महात्माओं का दर्शन किया करो। प्यारी साध संगत कहते हैं ना कि स्वप्न के अंदर सपना आया, आँख खुल गई, स्वप्न समाप्त। उसी प्रकार से प्यारी साध संगत है, जितनी भी हम हमारा ये मोक्ष शोक जितना भी है ये सब स्वप्न है। ये जब तक हमारी ये आँख नहीं खुलेगी तब तक हम उसके पीछे लगे ही रहने वाले हैं, लगे ही रहने वाले हैं, क्योंकि स्वप्न है, सोए हुए हैं, जागृति नहीं आई है। जागृति आ जाएगी, हमारी आँख खुल जाएगी कि ये है परमात्मा। प्यारी साध संगत, यो माम पश्यति सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मई पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामी, सत्य में न प्रणश्यति। ये सत्य है मेरी बात कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूँ, जो मेरे को सबके अंदर देखता है, सबके अंदर देखता है। साध संगत प्यार से कहिए।